अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ज़िंदगी में जो भी काम अच्छा करते हैं हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि बिस्मिल्लाह से हर काम में खैर और बरकत भी होती है। शर काम भी खुदा न खासा आप अगर कोई काम में आपका शर हो, बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो शर खैर में तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह हर काम, खाना खा रहे बिस्मिल्लाह, कोई काम कर रहे, बाहर जा रहे बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल हो रहे बिस्मिल्लाह, कुछ बात टॉपिक पे बात करना है चार लोगों में बैठ के बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह ताला की इसके अंदर खैर होती है हर चीज़ में। यानी जो भी काम करने का इरादा करेंगे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए, अल्लाह ताला उसके अंदर खैर व बरकत अता फरमाएगा, और जिस काम में खैर व बरकत होगी वो काम कामयाब रहेगा। तो लिहाजा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, 2-3 दिन से तो नहीं थे। अब डॉक्टर साहब से जो है ना कुछ कामों की मसरूफियत की वजह से आज इंशाल्लाह आप जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो है उन सब लोगों को पहुंच सके जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई कमेंट्स करना चाह रहे, कुछ पूछना चाह रहे, तो बिल्कुल हमको कमेंट्स में उसको टेक्स्ट करके पूछिए और सब्र से उसका इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह उसका हम जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो मौज़ू पर बात करने जा रहा हूँ वो एक आज के जो दौरे हाजिर का एक सुलगता हुआ मौज़ू है, एक बर्निंग टॉपिक है, और उस मौज़ू का नाम है, उस टॉपिक का नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो आए दिन ब दिन जो है सो लोगों में काम होते जा रही है। इसको अंग्रेज़ी में ओबेसिटी कहते हैं, आम ज़बान में मोटापा कहते हैं, और फ़ारसी में इसको समन मुफर्रत कहते हैं। एक अल्फाज है समन मुफर्रत। तो आए देखेंगे इसकी वजूहात क्या है कि ये मोटापा होता क्यों है, और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, और इससे बचाव का तरीक़ा क्या है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है, जो यौमिया ज़िंदगी है, इसको हम कहेंगे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहेंगे इसको। यानी कि एक ऐसी हमारी ज़िंदगी का जो सो टाइम टेबल बन गया है जिसमें हम अपने जिस्म के तरफ तवज्जो देना ही भूल गए हैं। हम सुबह में उठते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोज़गार की तलाश में सुबह निकलते हैं, या नौकरी में के लिए निकलते हैं, या कारोबार के लिए निकलते हैं। उसमें हम इतने मशगूल हैं कि हम अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सुबह जाते हैं, हम अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर दोपहर में हम अपना जो भी ज़ोहराना है यानी लंच है, लंच का एहतमाम करते हैं, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर रात में घर आते हैं, उसके बाद डिनर यानी रात का खाना उसका एहतमाम करते हैं। तो आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी किधर जा रही है। क्या आप सोचेंगे कि आप अपनी सेहत के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? एक बात याद रखिए कि सेहत हज़ार नेमत है। हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि अगर सेहत है तो सब है, जान है तो जहान है। ये जो कहावतें हैं ये सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं बोले, ऐसे ही हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्ग हमको ऐसे ही नहीं बोले, इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हैदराबाद का और हैदराबाद के अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों का जो माहौल बन गया है, ये बहुत ही एक मायूस कुन माहौल बन चुका है। जो हमारे दावतें हो रहे हैं, जो लवाजिमात उसमें हम रख रहे हैं, और जो लवाजिमात के इस्तेमाल से, जैसा कि बिरयानी, मीठे और मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने कैलोरीज़ हमारे जिस्म में जा रहे हैं, वो कैलोरीज़ बर्न नहीं हो रहे हैं।
यानी हम जितना इस्तेमाल कर रहे हैं हमको उसको पचाना है, यानी हमको उसको इस्तेमाल करना है, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम आधी रात को जाते हैं दावतों में। आजकल तो हैदराबाद का माहौल ऐसा हो गया है कि रात के 11 बजे पहला दस्तरखान शुरू हो रहा है। दूल्हे नौशा आ रहे हैं 11 बजे, निकाह हो रहा है 11:30 को, और बाज़ औक़ात में तो पहला दस्तर 12 बजे शुरू हो रहा है। बेशतर दावतों में मैं देख रहा हूँ, और ऐसे भी हो रहे हैं कि मिसाली शादियां भी हो रहे हैं, मिसाली वलीमे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो ऐसा माहौल बहुत है कि रात में देर से खाना शुरू कर रहे हैं, और खाने में ऐसे लवाजिमात है कि पूछिए मत। तकरीबन हम रात का जो वलीमा हो रहा है उसमें हर शख्स के अंदर तकरीबन 3 से 4 हज़ार कैलोरीज पेट में जा रही है। यानी उतनी कैलोरीज जब पेट में जा रही है, और उसके बाद वो कैलोरीज जाने के बाद आपके जिस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कोई वर्जिश नहीं हो रही है, तो आप देखिए कि उसका जिस्म पे कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, कितने मुज़िर असरात पड़ेंगे। उसका मेन कॉज उस पे डालता है वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। और जब मोटापा लाक होगा तो मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है। जब आप यूनानी कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो इंसान के जिस्म में सर्दी का गलबा हो जाएगा, यानी बुरूदतुल मिजाज हो जाएगी। ऐसी मिजाज इंसान की बन जाएगी कि वो अपने जिस्म की चर्बी को गला ही नहीं पाएगा। आप खाना खा रहे हैं, आपके जिस्म में कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, कोई वर्जिश नहीं हो रही है, आप खाना खा के फौरी बात आप अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, तो खाने को हज़म नहीं हो पा रहा, निज़ाम हज़म आपका पूरा जो है सो बर्बाद हो चुका, जिसकी वजह से वो खून नहीं बन पा रहा, यानी साले ग़िज़ा नहीं बन पा रही। साले ग़िज़ा जब नहीं बनेगी तो वो फासिद मादों में जो है सो तब्दील हो जाएगा। फासिद मादों से मुराद ऐसी चर्बी, ऐसी गैर ज़रूरी चर्बी जो जिस्म के लिए नुकसानदेह है, यानी वो आपके जिस्म के जो सेल्स है, जिनको हम एक अलग एक टर्म दे रहे हैं, अंग्रेज़ी का टर्म है जिसको बोलेंगे एडिपोस टिश्यूज़। एडिपोस टिश्यूज़ हमारे जिस्म में मौजूद रहते हैं। वो ऐसे टिश्यूज़ हैं जो आपके फ़ैट को जमा करते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी में अगर ओबेसिटी का अगर आप इंट्रोडक्शन या उसका डेफिनेशन देखेंगे तो वो इस तरह से मैं बयान करूँगा। ओबेसिटी इज़ ए कंडीशन इन विच देयर इज़ एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द एडिपोस टिश्यू लीड्स टू ए कंडीशन नोन एज ओबेसिटी। यानी कि ये एक ऐसी हालत है जिसमें आपके जिस्म में गैर ज़रूरी चर्बी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी का इज्तिमा हो जाएगा, यानी जमा हो जाएगा। तो उसके सबसे पहले उसके अवारिज़ात में है कि आप अपने जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो दिमाग, दिल, जिगर, किडनीज़ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो सब इसमें अफेक्ट होंगे। यानी दौरान खून रुक जाएगा। सबसे पहले इसका असर आपके दिल पे होगा, शरायनों में चर्बी जम जाएगी। जब शरायनों में यानी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज और वेंस में जब चर्बी जमने लगेगी तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, यानी दौरान खून कम हो जाएगा। जब दौरान खून कम हो जाएगा तो नए नए बीमारियों का वक़ू पज़ीर होगा, यानी ऐसे बीमारियां लाख होंगे जिनका इलाज होना मुश्किल है। और हार्ट अटैक के जैसे बीमारियां, एक लाजमी बात है कि एक कॉमन एक्सपीरियंस, एक आम तजुर्बा है, जब घर के मोरियां भर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बद्दा मारते हैं। मतलब उसका मिसाल मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हमारा निज़ाम दौरान खून जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी हार्ट जो आपका दिल है एक मेन मरकज़ है, पंप करता है आपके खून को पंप करता है। जब खून को पंप करेंगा तो वो दौरान खून पूरे आपके जिस्म में फैलेंगा। लेकिन वो जब पंप करता है तो खून किन ज़रियों से आपके जिस्म में दौड़ता है, वो ज़रिए है आपके शरायन और आपके आर्टरीज़, यानी ब्लड वेसल, आर्टरीज़ और वेन। जब उन आर्टरीज़ और वेन्स में जब ब्लड के क्लॉट्स, वो फैट के क्लॉट्स आ जाते हैं, यानी चर्बी जमा हो जाती है, तो क्या होता, हार्ट को पंप करने में मुश्किलात होंगे, यानी उसको प्रेशर बहुत लगाना पड़ेगा। जब उसका प्रेशर ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा, यानी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एक वक्त के बाद वो हार्ट फौरी आपका रुक जाएगा, थम जाएगा एक जगह। वही कंडीशन, उसी हालात को हम कहेंगे हार्ट अटैक। उसकी मेन वजह है आपकी फ़ैट, यानी मोटापा। तो मोटापा का
बढ़ना, मोटापा का जो सो जिस्म में चर्बी बढ़ना आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है, यानी ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। आप देखते रहिए कि अगर आपका जिस्म तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसकी आप वजूहात आप दरियाफ़्त करें क्यों। और एक ख़ास बात मैं बताता चलूँ कि मोटापे को कम करने के लिए आपको चाहिए कि रोज़ आप एक्सरसाइज करें, यानी आप अपने जिस्म के लिए, अपनी सेहत के लिए तकरीबन आपको आधा घंटा देना है। आप या वॉक करिए या फिर जिम ज्वाइन करिए या फिर जो सो आप ऐसे चीज़ें अख्तियार करिए, डाइटिंग करिए। आप डाइटिंग में भी आपको बैलेंस डाइट लेना है, ऐसी डाइट जिसमें ऑल आपके विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक इक्वल क्वांटिटी में हो, यानी एक मसावी मकदार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो सो ऐसे ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपके जिस्म में फ़ैट यानी चर्बी तेज़ी से फैल रही है, तेज़ी से जो सो वो अपना जगह बना रही है। तो ये चीज़ों से आपको रुकना है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आप अपनी जो सो एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लीजिए। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, यानी आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम आप रोज़ाना एक 20 मिनट से आधा घंटे तक आप वॉक करिए। सुबह फजर के नमाज के बाद आप वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपके ग़िज़ाओं में आप सलाद का इस्तेमाल करिए। जो आप ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा के साथ साथ आप सलाद का इस्तेमाल करिए, असली शहद का इस्तेमाल करिए। जैसा कि हमारे साबिक़ा वीडियोज़ में हमने शहद के बारे में बोला था, तो शहद के भी फ़वाइद है और वो वज़न को भी कम करता है। और बहुत सारे हमारे जो सो दवाएँ हमने बताएँ जो वज़न कम करने में काम में आते हैं। तो नाज़रीन, आज जो हमारी ये वीडियो जो इस मकसद के लिए रखा गया है कि मोटापे के बारे में हमने कहा है, मोटापा के बारे में बहुत सारे इसके मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हम इसके बारे में आपको बयान करेंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपके जिस्म में मोटापा यानी चर्बी बढ़ रही है तो समझ जाइए आपके लिए वो नुकसानदेह है। आप अपने खानों का, अपने ग़िज़ा का ख्याल रखिए। ग़िज़ाएँ ऐसे इस्तेमाल करिए जिसमें आपको फ़ैट ज़्यादा ना हो, यानी आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करिए, यानी चावल की मकदार हम कम करिए, प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, सलाद वग़ैरह इस्तेमाल ज़्यादा करिए। तो नाज़रीन, इस बात से मैं अपनी टॉपिक का अख्तिताम कर रहा हूँ, इस वीडियो का अख्तिताम कर रहा हूँ। मज़ीद आपको आगे और हम चीज़ें बताएंगे, आपकी सेहत को किस तरह से अच्छा रखेंगे, क्योंकि वीडियो तवील होते जा रही है। और आखिर में ये जो हमारा प्रोडक्ट है हयातुल जदीद, ये आपको जो सो तमाम बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला शिफा देगा। इसमें कलौंजी है और कलौंजी के साथ दीगर अद्वियात, खालिस अद्वियात का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप इसको मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत कीमती वक्त दिए हमारे व्यूवर्स को। जैसा कि आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सिर्फ फैट ही नहीं होता है, बल्कि नई तरह तरह के बीमारियां भी आपको जन्म लेते हैं बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर आपको जो है ना हिजाबत का प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा, फिर बॉडी बहुत ही सुस्त और काहिल हो जाएगी और लेज़ीनेस हो जाएगी। तो लिहाजा इस चीज़ को बढ़ने मत दीजिए, उसको फ़ौरी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कीजिए। और हमारे पास एक वेट लॉस पाउडर है, आप हमारे से हासिल कर सकते हैं। और हयातुल जदीद में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे प्रोडक्ट भी है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मोटापा कम करने में मदद करती है हयातुल जदीद में। और एक ख़ासकर वेट लॉस के लिए भी हमारे पास पाउडर है, आप आगे हासिल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8801 775 108 871 2225 108। ये मिलने का पता है शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के पास। आने से पहले आप कॉल कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।